डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पर वो निंजा बैठकर उस जुत्सु के बारे में बात कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि वो जुत्सु बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है जिसकी वजह से हम अलग अलग जगह पर हमला कर सकते हैं। और यहाँ पर उन 4 निंजा का कोई बॉस रहता है जो उन 4 निंजा को ऑर्डर देता है और वो कहता है कि मुझे जल्द से जल्द जुत्सु चाहिए जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हो सकूँ। और तभी वो कहते हैं कि हाँ हम बॉस, हम आपके लिए जुत्सु जल्द से जल्द लाएंगे और आप हमसे ज़्यादा ताकतवर और हम सभी विलेज पर राज करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और यहाँ पर हम वो जो उनका बॉस रहता है वो कहता है कि तुम्हें यहाँ पर जाना है और जल्द से जल्द वो जुत्सु कैसा भी हो हमको लेकर आना ही है। और तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि जहाँ पर होटारू जो रहती है वो अकेला निराशा से जा रही होती है क्योंकि उटाकाटा उसे छोड़कर चले जाता है, पर नरूटो उसके पीछे आ रहा होता है। और यहाँ पर होटारू नरूटो को जोर से चिल्लाते हुए कहती है कि आखिर तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो, मैंने तुम्हें कहा कि मुझे पीछे आओ, मुझे गार्ड करो, तो फिर क्यों पीछे आ रहे हो। तो नरूटो कहता है जंगल में बहुत सारे जानवर और ऐसी सब चीज़ है इसलिए मैं तुम्हें गार्ड कर रहा हूँ और मेरा ये मिशन है। तभी यहाँ पर कैप्टन यामाटो के दिमाग में कुछ आइडिया आता है और वो साई को अपने कान में कुछ आइडिया बताते हैं और जिसकी वजह से साई वहाँ से दूर चले जाता है। और वहाँ पर वो दूर चले जाता है और कैप्टन यामाटो साई को इशारा करते हैं और वो कहते हैं कि हाँ अभी। और तभी यहाँ पर जो होटारू रहती है वो आगे की तरफ जा रही होती है और होटारू अपना अकेला जंगल में जा रही होती है और नरूटो भी उसका पीछा नहीं कर रहा होता है। और तभी यहाँ पर होटारू के कंधे पर कुछ अचानक से कुछ गिरता है जिसको देखकर होटारू जोर से चिल्लाती है और वो कहती है मुझे डर लगता है, आखिर ये क्या चीज़ है। और तभी वहाँ पर हमारा दोस्त नरूटो आता है और नरूटो उसके कंधे होटारू के कंधे पे से वो हटाता है और वो होटारू को कहता है कि ये लीच है और ये लीच पूरे जंगल में रहेगी और तुम्हें ये पूरे जंगल में मिलेगी, तो तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारे जंगल में ये बारिश की तरह कंधे पर गिरते रहे कि तुम सेफली अपने जहाँ पर जा रही है वहाँ पर पहुंच जाए। और वो नरूटो को कहती है ठीक है तो तुम मेरे साथ आ सकते हो और तुम मेरे साथ ही चलना क्योंकि ये लीच से मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। और ये था कैप्टन यामाटो और साई का आइडिया ताकि वो लोग मिलकर एक लीच की मदद से ऐसा सब कर सके। और यहाँ पर साई अपनी स्क्रोल से लीच बना कर कंधे पर गिरा रहा होता है और नरूटो उसको कंधे पर सा हटा रहा होता है और वो नरूटो को थैंक्स कहती है। और नरूटो यहाँ पर जो होटारू रहती है उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। साई एक एक करके वो फेंकते रहता है और नरूटो लीच उड़ाते रहता है। और नरूटो यहाँ पर होटारू से पूछता है कि आखिर वो तुम्हारा सेंसे आखिर वो क्या है, तुम उससे सेंसे कह रही थी, मेरा सेंसे तो ऐसा नहीं होता। नरूटो होटारू को कहता है कि मेरे सेंसे ऐसे नहीं होते, सेंसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहते हैं जो तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करते हैं, खाना खाते हैं। मेरे सेंसे जो मास्टर जिराया है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। और नरूटो ये सब होटारू को बता रहा होता है कि मैं मेरे सेंसे से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, वो थोड़े पर्वी है, थोड़े गंदे हैं पर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर वो होटारू को कहता है कि तुम क्यों अपने सेंसे को साथ रहते हो, तुम्हारे सेंसे इतने अच्छे मुझे नहीं लगते। और वो कहती है मेरे भी सेंसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं पर कभी ना कभी वो थोड़ी थोड़ी बातों में गुस्सा हो जाते हैं, बस इतना ही है, वरना वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। और यहाँ पर वो कहते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं और नरूटो कहता है हाँ मुझे पता है। और यहाँ पर साई अभी भी लीचे फेंक रहा होता है और यहाँ पर साई ऊपर एक जगह पर बैठता होता है और वो आगे बढ़ते हुए लीच अपने स्क्रोल से बना के फेंकता है। और नरूटो यहाँ पर साई को लीचीज बना के फेंकना बंद करने को कहता है, पर साई को लगता है कि वो बड़ी लीच और ज़्यादा लीच फेंकने को कह रहा है और वो नरूटो को कहता है कि ठीक है। और यहाँ पर साई जो रहता है वो नरूटो और जो होटारू रहती है उसके ऊपर बहुत सारी लीचियाँ फेंकना शुरू कर देता है, वो भी तेज़ी से। और नरूटो कहता है लीचियाँ फेंकना बंद करो और वो इशारे से सिखा के समझा देता है। और कैप्टन यामाटो कहते हैं लीची फेंकना बंद कर दो। और यहाँ पर जो होटाकाटा रहता है वो एक जंगल में जाकर आराम से लेट के अपने पास के बारे में सोच रहा होता है। और यहाँ पर वो अपने एक बबल में यहाँ पर अपने आजू बाजू सराउंडिंग में बहुत सारे बबल्स को फेंकता है ताकि अगर सोते समय कोई भी आए तो उसे पता चल जाए उस बबल के फुटते साथ ही। और यहाँ पर वो याद करता है जहाँ पर जो होटारू रहती है वो होटाकाटा के पास आती है और होटारू से कहती है कि सेंसे
मुझे भी आपकी तरह बनना है, मुझे भी आपकी तरह ये जो बबल जुत्सु है मुझे वो प्लीज़ आप सिखा दोगे, प्लीज़ मुझे अब ये जुत्सु सीखना है। और यहाँ पर जो उटाकाटा रहती है वो उटारू से कहती है कि मुझे ये जुत्सु सीखना है। तो यहाँ पर उटारू कहता है कि तुम ये जुत्सु नहीं सीख सकते क्योंकि ये जुत्सु बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और ये जुत्सु सीखते तुम्हें बहुत ही ज़्यादा संघर्ष और बहुत ही ज़्यादा ताकत लगेगी। तो क्या ये तुम ये सब कर सकती हो? तो यहाँ पर जो उटाकाटा रहती है, जो उटारू रहती है, वो कहती है कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ। तो उटाकाटा कहता है कि हाँ तुम ये कर सकती हो। तो वो कहती है कि हाँ मैं कर सकती हूँ। तो उटाकाटा कहता है कि तुम्हारा पहला स्टेप कि तुम पानी में चल के दिखाओ। अगर तुम पानी में चल दिए तो मैं तुम्हें तुम्हारा दूसरा स्टेप दिखाऊंगा। तो उटारू कहती है उटाकाटा से कि हाँ मेरा ये पानी में चलना तो बहुत ही ज़्यादा इजी स्टेप है, देखना मैं ये स्टेप को आसानी से पार कर दूंगी और मैं पानी पर आराम से चल लूँगी। और ये कहकर वो पानी में चलने के लिए आगे बढ़ती है। और तभी यहाँ पर जो उटाकाटा रहता है वो कहता है कि तुम्हें चलने आराम से आता तो है ना? तो उटारू कहती है कि हाँ मुझे आता है। और तभी वो जैसी पानी में चलने वाली रहती है उटारू, वो पानी में गिर जाती है। और उटाकाटा कहता है कि ये क्या, तुम पानी में तो चल ही नहीं पाई। और यहाँ पर ऐसा करते करते यहाँ पर जो उटारू रहती है वो पानी में चलने की ट्रेनिंग कर रही होती है और यहाँ पर वो पानी में चलना सीख जाती है। और यहाँ पर वो अचानक से आती है और वो उटाकाटा को कहती है कि देखो मैंने सीख ली उटाकाटा। और उटाकाटा कहता है कि ये देखो ये है तुम्हारा दूसरा स्टेप, वाटर ब्रीजिंग। और यहाँ पर जो उटाकाटा रहता है वो अपने मुंह से झरना निकालता है पानी का। और ये देखकर जो उटारू रहती है वो खुश हो जाती है। तो उटाकाटा कहता है ये तुम्हारा दूसरा स्टेप है, अगर तुम इसमें कामयाब हो गई तो मैं तुम्हें ये जुत्सु सिखाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और यहाँ पर जो उटाकाटा रहता है वो यही सोच रहा होता है कि ये जुत्सु तो उटारू कभी सीख ही नहीं सकती है क्योंकि ये जुत्सु वाटर टाइप है। और तभी अचानक से उटारू उटाकाटा के पास आती है और वो कहती है मैंने ये जुत्सु सीख ली। और यहाँ पर जो उटारू रहती है वो अपने मुंह से पानी की वापस जैसे ही सेम उटाकाटा ने निकाला था वैसे ही पानी अपने मुंह से निकालती है और कहती है कि मैंने ये कर दी। और यहाँ पर जो उटाकाटा रहता है वो टॉम्बे के पास आता है और टॉम्बे को कहता है कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मुझे पता है कि तुमने ही वो वाटर स्टाइल उसे उटारू को सिखाया है, पर तुम ये सब क्यों सिखा रहे हो? तुम्हें पता है कि वो मेरे साथ आएगी तो उसके ऊपर मेरे बहुत ही ज़्यादा खतरा रहेगा, तो तुम आखिर उटारू को क्यों सिखा रहे हो? और यहाँ पर उटाकाटा जो टॉम्बे को कहता है कि आखिर तुम ये सब अटैक्स और बाकी सब चीज़ें क्यों सिखा रहे हो जबकि तुम्हें पता है कि अगर वो मेरे साथ रहेगी तो उसके ऊपर जान के ऊपर खतरा है। तो टॉम्बे कहता है मुझे पता है कि उसके ऊपर अगर तुम्हारे साथ रहेगी तो जान का खतरा भी है, पर मुझे ये भी पता है कि अगर वो तुम्हारे साथ रहेगी तो वो तुम्हारे साथ बिल्कुल सेफ रहेगी और तुम उसकी जान चाहे कुछ भी हो जाए तुम उसकी जान बचा के रहोगे। और इसलिए मैंने उसे तुम्हारे साथ जुत्सु सिखाया। और यहाँ पर टॉम्बे उटाकाटा को कहता है कि उटारू को तुम प्लीज़ अपने साथ रख लो चाहे कुछ भी हो जाओ। और तभी यहाँ पर जो उटाकाटा रहता है उसे याद आता है अपना पास का सीन जहाँ पर उसकी सैन से उसे बांध कर रखते हैं और उसके सैन से उसके पेट के अंदर हाथ डाल देते हैं और वो जोर से चिल्लाता है। और तभी यहाँ सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर जो उटाकाटा रहता है वो नींद से उड़ जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा डर चुका होता है। और यहाँ पर जो निंजा रहते हैं वो उटाकाटा के पीछे आने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हमें वो जुत्सु कैसा भी चाहिए। और वो रास्ते में रहते हैं और तभी अचानक से वो उटाकाटा को देख लेते हैं। वो उटाकाटा के ऊपर अपने निंजा स्टार से और निंजा कुनाइव्स और बाकी सबसे हमला करते हैं। और यहाँ पर उटाकाटा जो रहता है वो अपने मुंह से बबल्स निकालता है और वो कहते हैं तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे हरा पाओगे? नहीं। और तभी यहाँ पर वो जो निंजा रहते हैं वो अपनी बहुत सारी कुनाइव निकालते हैं ताकि वो जो उटाकाटा है उसको हरा सके, पर उटाकाटा कहता है कि तुम मुझे हरा नहीं सकते। और तभी यहाँ पर उटाकाटा अपने एसिड बबल्स को निकालता है और वो उस लड़की के आँख में एसिड बबल्स डाल देता है जिसकी वजह से वो लड़की की आँख जल रही होती है। और यहाँ पर चकमा दे के उटाकाटा जो रहता है वो भागने वाला रहता है, पर तभी अचानक से वो जो चारों निंजा रहते हैं वो अपने गुस्से में आ जाते हैं और वो चारों निंजा अपना एक स्पेशल फॉर्मेशन लेना शुरू करते हैं। और यहाँ पर वो चारों निंजा अपना एक स्पेशल फॉर्मेशन ले लेते हैं और यहाँ पर वो जो उटाकाटा है उसको अपने एक बैरियर में बंद कर देते हैं जो रहता है एक ट्रायंगल जैसा दिखने वाला एक बैरियर। और उस बैरियर में बंद करके वो उटाकाटा को उस एक बड़े से न्यूक्लियर अटैक में उड़ा देते हैं। और तभी वहाँ पर एक बड़ा सा धमाका होता है। यहाँ पर नरूटो और यह जो हमारे
हुटारू रहती है वो आगे जाने के लिए बढ़ रही होती है। और तभी यहाँ पर उनके विलेज और उनके क्लैन वालों के उसके पास यहाँ पर हुटारू और बाकी सभी लोग पहुँच जाते हैं। नरूटो कहता है देखो ये तुम्हारी प्रिंसेस वापस आ गई है हुटारू, तुम इनका स्वागत करो। पर यहाँ पर विलेज के अंदर सभी लोग एकदम ही अचानक से एकदम इसी तरीके से देख रहे होते हैं कि आखिर ये प्रिंसेस क्यों आ गई। और सभी के लुक्स एकदम अजीब रहते हैं जो नरूटो समझ जाता है। नरूटो समझ जाता है कि इनके लुक्स बहुत ही ज़्यादा अजीब है और ये एकदम अजीब भाव लग रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ होने वाला है। और यहाँ पर वो जो होटारू रहती है वो नरूटो को कहती है कि प्लीज़ और वो नरूटो को कुछ कान में कहती है। तभी यहाँ पर नरूटो और बाकी सब वापस अपने विलेज में जा रहे होते हैं। और नरूटो कहता है कि मैं वापस विलेज में जा रहा हूँ। तो कैप्टन यामाटो कहते हैं कि तुम विलेज में क्यों जा रहे हो। तो वो कहता है कि मुझे हुटारू ने कहा है कि उनके जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा अजीब है और उसने मुझे वापस आने के लिए कहा है, इसलिए मैं जा रहा हूँ विलेज।